बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूली का पराठा। क्योंकि सर्दियों में मैं उन डिशेस का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ बनाने में जिन के में जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होती हैं वो सीज़न में हैं। तो सर्दियाँ भी हैं और मूली आजकल ख़ास तौर पे ताज़ा ताज़ा मूलियाँ आई हुई हैं। तो मैं आज मूली का पराठा बनाने की एक कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जी तो साथियों, मैंने मूली वाला पराठा बनाने के लिए एक ताज़ा मूली लेके उसको कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद अभी 15-20 मिनट हो गए हैं। इसको 15 मिनट के मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ है। लेकिन मूली ने जो ही कद्दूकश करते हैं तो पानी छोड़ देती है, लेकिन इस मूली ने पानी नहीं छोड़ा। उसकी वजह यह है कि मैंने कद्दूकश करने के फ़ौरन बाद 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इस पे लगा दिया था। इससे ये पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। कुछ लोग होते हैं कि वो मूली कद्दूकश करके फिर उसको दोनों हाथों में लेकर निचोड़ते हैं, तो ये काम यहाँ पे नहीं हो, मेरी रेसिपी में नहीं होगा। उसके अलावा मैंने 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, सब धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च मैंने कटी हुई ले ली है। तो अब इनको इसमें एक बात का ख्याल रखना है, नमक एक पराठे में 1 चुटकी इस्तेमाल होगा, क्योंकि मूली में ऑलरेडी नमकियात होती हैं। इसलिए अभी हमने नमक सबसे आखिर में, जब हम ये 3 इंग्रेडिएंट्स मूलियों में शामिल कर लेंगे और पराठे को हम फैला लेंगे, पराठों को उसके दोनों जो छोटे छोटे पेड़े हैं उनको हम थोड़ी छोटी छोटी रोटी की शेप दे देंगे। उसके बाद फिर हमने फ़ौरी नमक मिला के, क्योंकि जो ही मूलियों में नमक मिलेगा इसका अमल शुरू हो जाएगा, फ़ौरन जो है ना पानी छोड़ना शुरू हो जाएगी। हमने फ़ौरन फिलिंग करके और तवे पे डालने की कोशिश करनी है। कोशिश क्या, फ़ौरी अमल करना है जी। तो इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मूली वाले पराठे में हल्दी ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है हल्दी से। इसके अंदर धनिया जितना ज़्यादा डाल सकता है उतना डालें। मेरे पास अभी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। एक पराठे में 2 पराठों में आधा कप धनिया कटा हुआ डलना चाहिए। अब ये देखें, मैंने 3 चीज़ें इसके ऊपर लगा ली हैं, मिर्चें और हल्दी और बाकी जो ग्रीन इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये देख लें आप, मूली ने अभी तक बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा। ये देख लें आप, ये आज़मा के घर पे देख सकते हैं। अब हम इसमें, मेरा ख्याल है 2 पराठे बनेंगे, जितने भी बने बहरहाल उस हिसाब से मैं ये दो इसलिए कर रही हूँ कि नमक फ़ौरी मुझे मिलाना है एक हिस्से में। तो चलिए हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। बस बेलने की मदद से हमने यहाँ तक सिर्फ बेलना है, इसके बाद हमने हाथों का इस्तेमाल करना है। अब हमने नमक हमने 1 चुटकी लेके एक हिस्से में मिला लेना है, या जितना आप, सिर्फ 1 चुटकी से ज़्यादा आपने नमक नहीं डालना। मिक्स किया है और इसको पराठे में दे लें। मेरा हरा सब्ज़ धनिया कुछ कम रह गया है, आपको सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ये मैंने आम रोटी आटे की मदद से, चक्की के आटा जो होता है उसकी मदद से ये पराठा बना रही हूँ। आप चाहें तो आप थोड़ा मैदा और चक्की का आटा मिक्स करके, जो मैंने आलू वाला पराठे में आपको बताया है, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। बस इस पराठे को हाथों की मदद से हमने फैलाना है, उंगलियों की मदद से, जैसा कि मैंने आपको आलू वाला पराठा फैलाना बताया था। आप देख रहे हैं थोड़ा सा बेलगाम हो रहा है पराठा। चलें, अब ये तैयार हो गया है। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। ग्रीस कर लिया है मैंने पैन को, और अब मैं पराठा पैन में डाल दूंगी। मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकने दें। हम दूसरे पराठे की तैयारी कर लेते हैं। इसका ख्याल रखना है कि एक पराठा जब आपका पक के डिश आउट हो जाए, उस वक्त आपने दूसरा पराठा बनाना शुरू करना है। अगर आप पहले से बना के रख लेंगी तो वो फ़ौरन मूलियाँ पानी छोड़ने का अमल शुरू कर देंगी, और आपका पराठा जिस तरह मेरे साथ हो चुका है कि मैं लगी रही हूँ उसमें, थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा हो जाए तो पराठा बिगड़ना शुरू हो जाता है। अभी एक तरफ से अच्छी तरह पकना था, फिर मुझे पलटना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाती है ना। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा जब एक तरफ से कुक हो जाए अच्छी तरह से, फिर आप पलटिएगा। अभी मैं सिर्फ दूसरे पराठे की रोटी तैयार करके रोटियां रख रही हूँ, लेकिन जो ही ये कुक हो जाएगा और पैन खाली हो जाएगा या तवा खाली हो जाएगा, फिर मैं फौरी तौर पर पराठा डाल दूँगी। अभी ये देखें, मैंने 2 रोटियां बेल के रख ली हैं छोटी छोटी। इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने देना है, तेज़ आंच नहीं करनी। ये देखें पक रहा है, तैयार हो गया। इसको दूसरी तरफ से भी पकने देना है। डिश आउट करने की तैयारी करते हैं। ये देखें इधर से भी पक के तैयार हो गया है। ये देखें, मूलियाँ कच्ची पक्की रहनी चाहिए। इसी तरीके से अब हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। इधर देखें, दूसरे पराठे बनाने तक अभी तक मूलियों ने पानी नहीं छोड़ा। कुछ लोग होते हैं कद्दूकश करके, मैंने देखा है खाने को तो हर कोई सर्च करता रहता है, खाने की रेसिपीज़ को, तो लोग निचोड़ते हैं। मैंने इसको बिल्कुल नहीं निचोड़ा, और मूलियों का पानी इसके अंदर ही है, इसी से ही फ्लेवर आएगा। ये नहीं जी, हमने दूसरा पराठा भी डाल दिया। इसको भी मीडियम फ्लेम पे हमने पकने दिया।
व्यूअर्स आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सादा हैं, बहुत अच्छे, टेस्टी, ग़िज़ाइयत से भरपूर, सर्दियों में गरम गरम सुबह सुबह नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। आप टेबल पे बनाकर, जब आप माओ को तो पता होता है कि अब मेरा बच्चा इतने वक्त में आके टेबल पे बैठेगा, या जाते जाते अगर आपने रेडी करके रखा हो तो लाजमी बात है कि बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नौजवान आजकल भागते हैं स्कूलों कॉलेजेस की तरफ नाश्ता किए बगैर। उनके लिए बहुत अच्छी डिश है। अगर आप इसे हल्के ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ा सा लगाकर अगर मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे तो आपको ज़्यादा घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कई लोग अवॉइड करते हैं नाश्ते करने से कि भाई घी होते हैं, ऑयली पराठे खाने। तो आप अगर सिर्फ इसकी शर्त ये है कि इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है, थोड़ा कुकिंग ऑयल डाल के, तो फिर भी ये क्रिस्पी बनेगा। मैंने अभी इसके लिए स्पेशल आटा नहीं गूंदा, जो हमारे नाश्ते में घर में जो इस्तेमाल होता है मैंने फ़ौरी उसी से ही बनाया है। लेकिन अगर इन पराठों के लिए स्पेशल आटा गूंद लिया जाए, 2 कप, 4 पराठों के लिए 2 कप आम चक्की का आटा, आधा कप मैदा, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर उसको मिक्स करके 1 घंटा पहले गूंद के रख दिया जाए तो ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी टेस्टी पराठे बनते हैं। इस पराठे को भी डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारे मूली वाले पराठे पक कर तैयार हैं। ये नहायत क्रिस्पी मज़ेदार पराठा बना है। आप इसे चाय के साथ, सिर्फ कोई चटनी नहीं, कोई दही नहीं, कोई किसी भी अचार की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चाय के साथ नाश्ते में दीजिए। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे।